कबूतरी ने 5 अंडा दिया है। कबूतर बहुत खुश थे। कबूतर के पास में चिड़िया और कौवे भी रहते थे। चिड़िया लोग कबूतरी के पास जाती हैं। चिड़िया लोग कबूतरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके यहाँ तो 5-5 अंडे आए हैं। खुशी के साथ साथ गम भी है। कबूतर की मेरे पास होती तो मैं इनकी रक्षा भी कर लेती। अब मुझे बहुत डर लग रहा है, आखिर में इन सभी बच्चों को कैसे पालूंगी। आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ। आपकी मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊँगी। दूसरी और कौवा को ये बात पता चल जाती है। लोग कबूतरी ने 5 अंडे दिए हैं, 5 अंडे दिए हैं। कितना अच्छा, कबूतर के साथ साथ लुक को भी खा जाता है। चल ने भला लुक के बच्चे हमारा क्या, आप उसके पास 5 बच्चे आ गए। जब लुक के बच्चे निकल आए तो भूखे ही मर जाएंगे हम लोग, जंगल का खा जाएगा, हम क्या कहेंगे। बोलो, बात तो तुम्हारा ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं अभी जाकर करता हूँ बात। कालू कुमार लुक कबूतरी के घर जाता है। कालू भैया, ये देखकर मेरे प्यारे 5 अंडे, यहाँ से तुम अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दोगी। यह पेड़ पौधे सबके साथ हैं, फिर आप ऐसा से पहले सबका था लेकिन अब से हमारा ही होगा, क्योंकि जंगल में किसी पक्षी के 5 अंडे नहीं हुई लेकिन तुम्हारा हो गया। इसलिए खबरदार, तुमने यहाँ से भोजन दिया तो अगर मैं तुझे देख लिया तो तुझे और तेरे बच्चों को भी बहुत मारूंगा। ऐसे धमकाकर कालू को अपने घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती हैं। कबूतर के अंडे से बच्चे बाहर निकल आते हैं। आज तुम सब का खाना लेने में दूसरा जंगल जाता हूँ, हो सकता है आने में देर हो जाए। तुम सब रोना मत, घोंसला से बाहर मत, तो कब तक मेरे बच्चों के लिए खुद ही कुछ करना होगा। लुक कबूतरी ऐसा सोचती है और अगले दिन सही भोजन लेने जाती है। कालू जी, कबूतरी के बच्चे घर में अकेले बैठे हैं, लगता है कबूतरी भोजन लेने दूसरे जंगल गई है। मेरे डंडे से जो डर तो लगता है सबको। हाँ हाँ, बस कोई बड़ा काम नहीं किया। तुम मजा तो तब आता जब कबूतरी दूसरे जंगल साथ लेकर जाता बच्चों को। बच्चों को इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है। बच्चे भूखे थे, उन्हें तो उड़ाना भी नहीं आता था। भैया, बाहर कितने फल लगे हैं पेड़ पर, हम यहीं से खा लेते, मामा को नहीं भेजते उतना दूर। अगर यहाँ से भजन काव्य माठ पर क्या करते। कबूतर लगता था वह भोजन लेकर वापस आ रही थी। रास्ते में शिकारी चिल्लू से देख लेते हैं, अरे बाबा कबूतरी, आज कबूतरी का मांस खाने को मिलेगा। ऐसा, चल कबूतरी पर हमला करती हैं, उसे मार कर खा जाती है। बच्चे घर पर अकेले थे और रो रहे थे। रानू चिड़िया बच्चों की आवाज़ सुनकर वहां आती है। बच्चे, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हो और आपकी मामा कहाँ है। हमारे मामा हमारे लिए सुबह से भोजन लेने गई है लेकिन अभी तक लौटकर नहीं आई, मुझे लुक ने कुछ नहीं बताया। ऐसा कैसे हो सकता है, वह अकेले भोजन लेने क्यों चली गई। अब तो रात हो गई है, जरूर किसी मुसीबत में होगी। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता वहां आती है, चिड़िया बहन, मैं दूसरे जंगल से लौट रहा था, बूटी को मार कर खा गई है। मिट्ठू भैया, यह आप क्या कह रहे हो, इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, ये कैसे रहेंगे अपनी माँ के बिना। फिर रानू चिड़िया अपने कबूतरी को बच्चे लेकर अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, उठो और जाकर देखो, चिड़िया के घर से बच्चे की आवाज आ रही है। कहानी, चिड़िया भी तो बच्चे नहीं दे आपके घर से ही आ रहे हैं, मैं जाकर देखा हूँ। चिड़िया, ये क्या हो रहा है, कबूतरी के उचित तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं, दूसरी को चलने खा लिया है। ये बच्चे विचार या नाथ हो गए हैं, आज से मैं इनकी माँ बन कर रहूँ।
कहूँगा चिड़िया तुम क्या कह रही हो, अगर तुम्हें इन बच्चों को पालना है तो यहाँ से जाना होगा। क्यों कालू, ये पेड़ मेरा है, ये घर भी मेरा है, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। चिड़िया तुमने एक बार सुना नहीं, मेरे मामा जी आ रहा है, वह इसी पेड़ पर अपना घर बनाना चाहता है, वह सुबह आने वाला है। तुम जल्दी से इन बच्चों को यहाँ से लेकर दूसरे जंगल चल जाओ, वरना मुझे निकालना अच्छी तरह आता है। काव्य, मैं तुमसे नहीं, इन छोटे बच्चों के लिए घर नहीं बन सकता हूँ। क्या कहा, मेरी बात नहीं मानोगी, लगता है तू जानती नहीं है मुझे। ये कहते हुए कालू को डंडा उठना है और बच्चे को करने लगता है। कालू कौवा, बस करो मेरी बच्चे को और ना मारो, मैं जाता हूँ दूसरे जंगल। अब आए ना लाइन पर या और लगाओ डंडे की मार, चल भाग यहाँ से। फिर चिड़िया उसे बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाते है। कालू को हंसता हुआ अपनी पत्नी से बोलता है, चिड़िया और कबूतरी भगा दिया और ल्यूक को भी एक चल ने खा लिया। अब कोई भी नहीं रहेगा हमारे पास में। बाबा मेरे सुंदर पति जी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। आप हमने पास वाले जंगल में किराएदार घर रखेंगे और वह हमारे दान देगा। रात अंधेरी थी, पुलिस आसमान में एक पेड़ पर बैठा चिड़िया था है। ऊपर वाले आप, मैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी, अब तुम ही कुछ रास्ता निकालो। रानू चिड़िया ऐसे रो रही थी, तभी वहाँ पर एक जादुई परी आता है। वह चिड़िया के लिए एक सुंदर सा घर बनाती है। छोटा जादू घर है, यहाँ पर तुम्हें भोजन की भी कोई कमी नहीं होगी। मैं इन छोटे बच्चों के लिए आया हूँ, अब तुम इन छोटे बच्चों के साथ रहकर इन्हीं घर में रहना। जादुई परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर परी वाहन से आसमान में चली जाती हैं। चिड़िया कबूतरी के बच्चे को साथ लेकर उसे घर में चले जाते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब